मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, चाणक्य नीति 53वीं कक्षा। क्रोधो वैवस्वतो राजा, तृष्णा वैतरणी नदी, विद्या काम दुघाधेनुः, संतोषो नंदनम वनम। चाणक्य कहते हैं कि क्रोधः वैवस्वत राजा। क्रोध जो है साक्षात यमराज है। यमराज जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, यमराज को मृत्यु का देवता कहा जाता है, अर्थात मौत, मारने वाला। तो क्रोध को आचार्य चाणक्य साक्षात यमराज के रूप में देखते हैं। क्रोधी व्यक्ति बड़े से बड़ा पाप कर डालता है। ये आजकल जो घटनाएं हो रही हैं, एक तो काम के वशीभूत होकर के घटनाएं करते हैं, रेप हो रहे हैं जगह जगह, और बलात्कारी लोग फिर उन लड़कियों के साथ कितना क्रूरता का व्यवहार करते हैं, वहां क्रोध काम करता है। जीभ काट देना, गर्दन काट देना, अन्य अन्य अंगों का छेदन कर देना, ये क्रोध काम करता है वहां। और क्रोध में व्यक्ति बहुत बड़े बड़े पाप कर डालता है। क्रोधी व्यक्ति ऋषि महात्माओं की हत्या भी कर देता है, विद्वानों की हत्या करवा देता है या कर देता है। इससे बड़ा जघन्य पाप दुनिया में और कोई नहीं है। यदि किसी विद्वान की हत्या करवा दी जाए, किसी ऋषि को मार दिया जाए, इससे बड़ा जघन्य पाप संसार का और नहीं हो सकता। इसको ब्रह्म हत्या कहा है। तो क्रोधी व्यक्ति बड़े बड़े पाप कर डालता है। और कहा है कि क्रोधी व्यक्ति अपने गुरुजनों का अपमान कर देता है, गुरुजनों की हानि कर देता है। मुझे याद है, बहुत पहले एक सन्यासी होते थे जिनका नाम था मानाचार्य। बहादुरगढ़ के पास में दिल्ली के नजदीक कन्या गुरुकुल की उन्होंने स्थापना की थी। गुरुकुल लोवा कला के नाम से वो प्रसिद्ध है। मानाचार्य जी सन्यासी थे तो गुरुकुलों के प्रति बड़ा अनुराग रखते थे। हमारे गांव के नजदीक ही एक दूसरा गांव, वहां वो गुरुकुल चला रहे थे नहर के ऊपर। बच्चे बहुत अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, लेकिन 3-4 दुष्ट लोगों ने रात में जाकर के वहां अध्यापकों को पीटा और मानाचार्य जी को भयानक रूप से पीटा। ऐसे क्रूर व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति सन्यासियों को, विद्वानों को भी पीट डालते हैं और बहुत बड़ी हानि कर देते हैं। और उस हानि का परिणाम क्या होता है? जो उनमें मुख्य रूप से मानाचार्य को पिटवाने वाला था, उसका लड़का महाबदमाश है, उसकी पत्नी एक्सीडेंट में चली गई जवानी में ही। घर में किस तरह की स्थिति उसकी चल रही है। जब व्यक्ति क्रोध में आकर के जघन्य पाप करता है, परिणाम तो भोगेगा, ये तो कुछ भी परिणाम नहीं है। जो लड़का बदमाश हो गया, कहा नहीं मानता, बाप ने जो इकट्ठा कर रखा है उसको लुटा रहा है, पत्नी युवावस्था में चली गई, ये तो बहुत छोटी चीजें हैं। दंड तो परमात्मा देगा अभी। क्रोध में आकर के जब साधु सन्यासियों को पीटने लग जाए, उनकी हत्या करवा दी जाए, विद्वानों की हत्या करवा दी जाए, तो ये कोई साधारण स्थिति नहीं है। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि क्रोध साक्षात यमराज है, अर्थात क्रोध बहुत बड़े पाप करवा देता है। और कहा है कि क्रोध में भर करके ही व्यक्ति कठोर बोलता है।
कोई प्रेम में गालियां नहीं देता। प्रेम में आकर के कोई व्यक्ति हृदय को छेदने वाली बातें नहीं करता। प्रेम में आकर के व्यक्ति व्यंग नहीं करता। जब क्रोध उसके अंदर चल रहा है तभी व्यंग निकलते हैं, तभी कठोर वाणी निकलती है, तभी गालियां निकलती हैं, तभी गलत कृत्य करने लगता है। तो क्रोध बहुत बड़ी हानि करने वाली चीज है और क्रोध ही दूसरे का अपमान करवाता है। किसी का हम अपमान करने लगते हैं या कोई अपमान कर रहा है किसी का, तो वहां भी प्रेम नहीं है, वहां क्रोध ही है। अंदर अंदर मन के अंदर क्रोध चल रहा है, इसलिए दूसरे का अपमान कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ये क्रोध बहुत भयानक चीज है और व्यक्ति क्रोध को बड़े संजो करके रखता है, प्रेम को संजो करके नहीं रखता, उदारता को संजो करके नहीं रखता, क्रोध को नीचे नीचे अंदर अंदर पालता रहता है। गलत आदतों को जब व्यक्ति पालता है तो परिणाम भी गलत ही उसको भोगना पड़ेगा, मिलेगा। और कहा है तृष्णा वैतरणी नदी, जो इच्छा है वैतरणी नदी का नाम दिया है। अर्थात जिस नदी को हम पार ही नहीं कर सकते ऐसी तृष्णा है। अर्थात इच्छा कभी पूरी ही नहीं हो सकती, हम उस इच्छा को अंदर अंदर पाले रहते हैं। आचार्य चाणक्य जो इनकी उपमा दे रहे हैं यमराज की वैतरणी नदी की, ये युक्ति युक्त उपमाएं उनकी हैं। यमराज जो पुराणों में चलता है और मुख्य रूप से गरुड़ पुराण में यमराज को एक व्यक्ति के रूप में कल्पित कर रखा है। यमराज कोई अलग से देवता नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। यमराज तो साक्षात परमेश्वर हैं। और दूसरा अर्थ यमराज का जो निकलता है वो मौत, मृत्यु। तो क्रोध जो है सीधा सीधा मृत्यु है, मरण है। जब व्यक्ति क्रोध कर रहा होता है तो समझो अंदर से मरा हुआ है। इसी प्रकार से जो वैतरणी नदी का यहां उपमा दी है, वैतरणी नदी की भी चर्चा गरुड़ पुराण के अंदर आती है। और वो वैतरणी नदी कैसी है? यदि गरुड़ पुराण वाले उसका वर्णन करने लगते हैं तो कहते हैं कि वो वैतरणी नदी खून से भरी हुई है, पीप से भरी हुई है। जो घाव हो जाता उसमें से जो पीला पीला निकलता है, राद से भरी हुई है। और ऐसी नदी को पार करना पड़ता है मरने के बाद। वो तो डराते हैं कि ऐसी नदी है कि उस नदी में से तुम्हारा मरा हुआ बाप दादा पार करेगा, और जब तक तुम दान पुण्य नहीं करोगे, पंडितों को नहीं दोगे, तब तक वो पार नहीं होगा। उसी खून पीप राद की नदी में ही गोते खाएगा। तो वहां तो डराने के लिए है। यथार्थ ये है कि तृष्णा जो है, इच्छा जो है, ये वैतरणी नदी है। अर्थात जिसको कभी पार नहीं किया जा सकता, अर्थात इच्छाओं को कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी जगेगी, दूसरी पूरी की, तीसरी जगाएगा, चौथी जगाएगा। ये तो ऐसा अनंत प्रवाह है कि खत्म ही नहीं होने वाली। युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा था कि कौन सी चीज है जो खत्म नहीं होती, बढ़ती ही चली जाती है। वहां युधिष्ठिर ने भी यही उत्तर दिया था कि इच्छा कभी खत्म नहीं होने वाली। और जब श्री रामचंद्र जी के आदेश पर हनुमान जी माता सीता की खोज में निकले थे, समुद्र पार कर रहे थे, तो कहते हैं सुरसा राक्षसी बीच में आ गई थी। और सुरसा राक्षसी आई तो हनुमान को कहने लग गई कि हनुमान, मैं तेरे को खाऊंगी, आगे तो तू जा नहीं सकता। हनुमान ने कहा कि खाओगी, जरा मुंह खोलो।
मुंह खोलो तो कहते हनुमान जी ने अपना शरीर बढ़ा दिया। सुरसा राक्षसी ने और बड़ा मुंह किया और बड़ा मुंह किया। वहां जो भी कथा कही हो, लेकिन दिखाई ये देता है कि ये जो इच्छा है ये सुरसा राक्षसी है, अर्थात इसका मुंह बड़ा होता ही चला जाता है, बड़ा बड़ा और इच्छा कभी कम नहीं होती, बढ़ती ही चली जाती है। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं तृष्णा जो है वैतरणी नदी है, अर्थात जिसका हम पार नहीं पा सकते। और कहा विद्या काम दुघा धेनु, काम दुघा धेनु गाय, और गाय भी कैसी, काम दुघा, हमारी इच्छा के अनुसार दूध देने वाली कामधेनु। विद्या ऐसी गाय है जो हमारी इच्छा के अनुसार हमें सुख प्राप्त करवाती है। कामधेनु नदी, कामधेनु गाय और कल्प वृक्ष की कल्पना कर रखी है लोगों ने। कहते हैं कामधेनु गाय से जो कुछ मांगो वो सब दे देती है। ऐसे ही कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो इच्छा करोगे वही का वही सब कुछ आ जाता है। तो ये दोनों चीजें काल्पनिक हैं। ऐसा कुछ भी, कोई भी वृक्ष नहीं है जिसके नीचे आकर के बैठे और सोचो के तत्काल आ जाए। किसी ने कहा कि एक व्यक्ति थका हुआ यात्रा कर रहा था तो ज्यादा ही थकान महसूस हुई तो पेड़ के नीचे बैठ गया। जब पेड़ के नीचे बैठा, लेट गया, लेटा तो मन में इच्छा हुई कि गर्मी बहुत है, हवा चल जाए, तो ठंडी ठंडी हवा चलने लग गई। और जब सोचने लग गया कि भूख बहुत लगी है कि कहां जाऊं, क्या करूं, तो कहते हैं तत्काल भोजन आ गया। भोजन किया, लेट गया। लेटने के बाद थोड़ी नींद आने लगी। मन में आया कि काश कुछ युवतियां मेरे पैर दबा रही होती, तो पैर भी दबने लग गए। कहते हैं कि वो जो वृक्ष था, कल्प वृक्ष था, उसके नीचे बैठा हुआ था। जो इच्छा करे वही आए, जो इच्छा करे वही आए। इसके मन में फिर आ गया कि चोर डाकू न आ जाए। जैसे ही मन में ये विचार आया कि चोर डाकू भी आ गए, और मन में आया कि कूटने पीटने न लग जाए, तो कूटने पीटने ही लग गए उसको। वहां से भागना पड़ा। तो ये कल्प वृक्ष तो कुटवाता पिटवाता भी है, देता देता नहीं है। वो कल्प वृक्ष की जो है वो सारी कल्पना है। इसी प्रकार से कामधेनु गाय की कल्पना है। लेकिन यदि यथार्थ में कोई कल्प वृक्ष है तो ये यज्ञ है, हवन है। और यथार्थ में कोई कामधेनु गाय है तो विद्या है। ये विद्या हमारे समस्त प्रयोजनों को पूरा करवाने वाली है। और जो विद्या का महत्व समझता है, विद्या उसके महत्व को बढ़ा देती है। और जो विद्या का सम्मान करना नहीं जानता, विद्या को महत्व नहीं देता, तो वह व्यक्ति सम्माननीय नहीं रह जाता, महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि विद्या काम दुघा धेनु। जिसने विद्या का सम्मान किया है, विद्या को पढ़ा है और पढ़कर के विद्या का विस्तार किया है, इसी विद्या ने उसके जीवन को बहुत उच्च बना दिया। और ऋषि कहते हैं यही विद्या उसको मोक्ष तक लेकर के जाती है, अर्थात सभी दुखों से छुड़ा देती है। आगे आचार्य कहते हैं संतोषो नंदनम वनम। और जो संतोष है, संतोष नंदन वन है, अर्थात हर प्रकार से आनंद देने वाला। नंदन कहते हैं आनंद, और संतोष हृदय को आह्लादित करता रहता है, आनंदित करता रहता है। इसलिए आचार्य चाणक्य ने इन चारों को
अलग अलग उपमा दे करके स्पष्ट किया है। आगे कहा, गुणो भूषयते रूपम, शीलम भूषयते कुलम, सिद्धिर भूषयते विद्याम, भोगो भूषयते धनम। कहा कि किससे किसकी शोभा होती है, किससे कौन शोभायमान हो जाता है। तो कहते हैं कि रूप, सुंदरता सबको अच्छी लगती है। सुंदर व्यक्ति, सुंदर रूप सबको आकर्षित करता है, सब वहां देखने लग जाते हैं। लेकिन कब? कहते हैं गुणः भूषयते रूपम। गुण जो है रूप को और अलंकृत कर देते हैं, आभूषित कर देते हैं। कोई कितना भी सुंदर व्यक्ति, सुंदर महिला हो, यदि उसके अंदर गुण नहीं है तो वो सुंदरता भी आकर्षित नहीं करेगी। मुझे ध्यान आया कि एक लड़के का विवाह, दूसरा विवाह हुआ था। पहली पत्नी मर गई थी और पहली पत्नी का लड़का था। छोटा ही लड़का था, दूसरी तीसरी कक्षा में पढ़ता था। तो उसका दूसरा विवाह हो गया। दूसरा विवाह हुआ तो पत्नी बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर पत्नी आई दूसरी। लेकिन अवगुण कितने! एक तो उसके अंदर लज्जा नहीं थी, दूसरा उसने क्या कर दिया कि जो पहले वाली का लड़का था ले जाकर के खेतों में, कुएं में फेंक करके आ गई। वो दूसरी तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले लड़के को ले जाकर के कुएं में डाल दिया। वो तो संयोग था कि सूखा कुआं था, निकाला गया उस लड़के को। हमारे सामने की घटना। तो सुंदर तो बहुत थी, लेकिन आस पड़ोस में, गांव में, गलियों में कोई उसकी इज्जत नहीं करता था। यहां कहा है गुण रूप को विभूषित कर देते हैं। यदि कोई सुंदर व्यक्ति है और उसके अंदर गुण है तो उसकी सुंदरता सुंदरता है, और यदि गुण नहीं है तो सुंदरता कुछ भी नहीं। शीलम भूषयते कुलम। और किसी का उच्च कुल हो, बड़े कुल का हो, उसमें यदि शील है तो कुल की शोभा बढ़ जाएगी। और कोई व्यक्ति कितना भी ठाकुरपने में घूमता हो, लेकिन उनके अंदर विनम्रता नहीं है, उसकी ठाकुराई किसी काम की नहीं है। ठाकुराई भी धरी की धरी रह जाएगी। कोई ऐसी ठाकुराई का सम्मान नहीं करता। ठाकुराई तब चलती है जब गुण होते हैं। पटेलपना तब चलता है जब गुण होते हैं। तो उच्च कुल शील से, सरलता से, विनम्रता से विभूषित होता है। और कहा सिद्धिर भूषयते विद्याम। विद्या जो है कब विभूषित होती है? जब सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सिद्धि का तात्पर्य है किसी काम में दक्षता, निपुणता। यदि व्यक्ति कार्य में निपुणता हासिल कर रहा है तो उसकी विद्या विभूषित हो गई। और कहा भोगो भूषयते धनम। और धन किससे विभूषित होता है? उसका उपभोग करने से। बैंक में डालने से धन की शोभा नहीं बढ़ती। बैंक में तो लोगों ने करोड़ों करोड़ों डाल रखे होंगे, लेकिन उस धन से प्रयोजन ही क्या, जिस धन को हम भोग ही नहीं सकते, उपभोग नहीं कर सकते। तो यहां कहा है धन की शोभा उसको खर्च करने से होती है, न कि जमा करने से। आचार्य चाणक्य की ये बड़ी विशेष बातें हम धारण करें और आनंद में होएं। इतना ही।